घर में नन्हा मेहमान आता है तो हर फैसला, खासकर उसके पोषण से जुड़ा हुआ, बहुत सोच समझकर लेना पड़ता है। फॉर्मूला दूध को लेकर अक्सर मन में कई सवाल उठते हैं। कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए? आज की इस विस्तृत चर्चा में हम फॉर्मूला फीडिंग से जुड़े एकदम सटीक और मेडिकल गाइडलाइंस पर आधारित नियमों को डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर फॉर्मूला की असल में ज़रूरत पड़ती कब है? सच कहें तो ये जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि किसी भी शिशु के रोज़मर्रा के आहार में फॉर्मूला दूध का कोई रूटीन रोल नहीं होता। जी हाँ, ये प्राकृतिक स्तनपान का कोई सीधा रिप्लेसमेंट या शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है। इसे केवल और केवल तभी इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब कोई बहुत ही स्पष्ट मेडिकल या व्यवहारिक मजबूरी सामने आ जाए। भाग 1, निर्णय, सही समय का चुनाव। मेडिकल नज़रिए से देखा जाए तो फॉर्मूला शुरू करने के दायरे बहुत ही सीमित हैं। दरअसल केवल 3 ऐसी खास स्थितियां हैं जहां इसकी सलाह दी जाती है। पहला, जब प्राकृतिक दूध बिल्कुल भी उपलब्ध ना हो। दूसरा, जब दूध बन तो रहा हो लेकिन शिशु का पेट भरने के लिए काफ़ी ना हो। और तीसरा, जब माँ किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हो। ये नियम इतने सख्त इसलिए हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि फॉर्मूला का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं हालातों में हो जहां प्राकृतिक रूप से फीड कराना सच में नामुमकिन हो। भाग 2, आवश्यक स्वच्छता, सुरक्षा के उपाय। फॉर्मूला बनाने की शुरुआत करने से पहले ही हाइजीन यानी साफ सफाई का एक ऐसा अभेद्य किला बनाना होता है जिसमें कोई चूक ना हो। एकदम साफ हाथ, साफ पानी, धुले हुए बर्तन, फॉर्मूला तैयार करने की साफ जगह और उसे रखने की एकदम सुरक्षित जगह, ये पांचों चीजें मिलकर एक मजबूत ढाल बनाती हैं जो इन्फेक्शन को कोसों दूर रखती हैं। सच मानिए, इनमें से किसी भी एक कदम को हल्के में लेने की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ एक ऐसा नंबर है जिसे हमेशा याद रखना है, 30। जी हाँ, 30। एक बार फॉर्मूला दूध तैयार हो गया तो उसे हर हाल में 30 मिनट के अंदर इस्तेमाल कर लेना है। अगर 30 मिनट पार हो गए तो उसे बिना सोचे समझे तुरंत फेंक देना ही सही है। अब सोचने वाली बात है कि ये 30 मिनट की डेडलाइन इतनी सख्त क्यों है? असल में समय बीतने के साथ ही इसमें बैक्टीरिया पनपने का खतरा रॉकेट की स्पीड से बढ़ता है। दूध बहुत जल्दी दूषित हो सकता है, इसीलिए सुरक्षा का ये एक ऐसा पक्का नियम है जिसके साथ किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भाग 3, सही तैयारी और अनुपात, सटीक विधि। फॉर्मूला तैयार करना किसी साइंस एक्सपेरिमेंट से कम नहीं है। यहाँ हर चीज एकदम सटीक होनी चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूला पाउडर का एक समतल यानी बिल्कुल लेवल्ड स्कूप लेना है। उसे ठीक 30 मिलीलीटर गुनगुने पानी में डालना है और फिर उसे तब तक अच्छी तरह शेक करना है, हिलाना है, जब तक कि पाउडर पानी में पूरी तरह से घुल न जाए। कोई गांठ नहीं बचनी चाहिए। यही छोटी छोटी बातें सुरक्षित पोषण की असल चाबी हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जाहिर है उसकी भूख और दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, लेकिन इसका जो मूल गणित है, जो रेशियो है, वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। मतलब 30 मिलीलीटर पानी में 1 समतल चम्मच पाउडर। अगर भूख 60 मिलीलीटर की है तो पानी 60 और चम्मच 2। 90 मिलीलीटर के लिए पानी 90 और चम्मच 3। शिशु का पाचन तंत्र बहुत नाजुक होता है, इसलिए ये अनुपात एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अंदाजे से कम या ज्यादा करने की गलती कभी नहीं करनी है। भाग 4, शिशु स्वास्थ्य, पाचन की निगरानी। दूध की बोतल खाली होने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। असल में एक अहम जिम्मेदारी तो अब शुरू होती है। आमतौर पर देखा गया है कि जो बच्चे फॉर्मूला पीते हैं वे कम बार मल त्याग करते हैं और उनका मल थोड़ा सख्त हो सकता है, जो कि नॉर्मल है। लेकिन असली ध्यान उन वार्निंग साइंस यानी चेतावनी वाले संकेतों पर देना है, जैसे कि अगर अचानक से बच्चा बहुत ज्यादा बार मल त्याग करने लगे या उसके रूटीन में कोई एकदम से बड़ा बदलाव आ जाए। अगर ऐसे कोई भी संकेत दिखें या रूटीन अचानक से बदल जाए तो फिर किसी बात का इंतजार नहीं करना है। सीधे किसी अच्छे बाल रोग विशेषज्ञ यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। शिशु फॉर्मूला को ठीक से पचा पा रहा है या नहीं, ये पक्के तौर पर जानने के लिए एक डॉक्टर की राय लेना ही सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा कदम है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार जो मन में रह जाता है वो ये है कि क्या दैनिक दिनचर्या के हर एक कदम पर सख्त सुरक्षा और स्वच्छता को सच में पूरी प्राथमिकता दी जा रही है? इन एकदम सटीक गाइडलाइंस का पालन करके ही एक नवजात के लिए पूरी तरह से सुरक्षित माहौल बनाया जा सकता है।
आखिरकार एक छोटे बच्चे की सुरक्षा और उसका स्वास्थ्य ही वो एकमात्र प्राथमिकता है जो हमेशा सबसे ऊपर और बिल्कुल अटूट रहनी चाहिए।